नमस्कार। दोपहर के 2 बज गए हैं। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। इस कार्यक्रम में हमारे साथ कई और सहयोगी भी जुड़ेंगे। हम आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के बयान और उसके बाद काली के पोस्टर को लेकर इस वक्त देश में सियासत गर्म है। काली के पोस्टर को लेकर महुआ मित्रा विवादों में फंसी हुई हैं। मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आशुतोष। बिल्कुल शुभांकर, नमस्कार आप सभी दर्शकों को। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। खासकर महिला विंग जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी महुआ मोइत्रा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है, उनके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग कर रही है। देश भर में इसको लेकर रोष है। पूरी खबर आप सभी दर्शकों तक साझा करेंगे। आगे राजीव। बिल्कुल आशुतोष, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ राजीव ढौंडियाल। आपको साथ ही ये भी बताएंगे कि इस मोर्चे पर आखिर क्यों महुआ मोइत्रा अलग थलग पड़े हुए हैं, क्यों उन्होंने अपनी ही पार्टी के ट्विटर हैंडल पर को अनफॉलो कर दिया। विस्तार से आगे आपको बताएंगे अर्पिता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। आपको बताऊंगी कि आखिरकार ये विवाद और बढ़ता कैसे जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि लुकआउट नोटिस कब जारी हो रहा है। साथ ही साथ न सिर्फ कार्रवाई की बात बल्कि बात गिरफ्तारी की भी हो रही है। बताएंगे विस्तार से न्यूज रूम में आपको। आगे सही। बहुत धन्यवाद अर्पिता जी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत हम इसी बुलेटिन में इसी खबर से कर रहे हैं जिसमें एक बार फिर से मित्रा ने साफ तौर पर महुआ मोइत्रा ने इनकार कर दिया है और ये कहा है लेकिन शुभेंदु अधिकारी का ये बयान आ गया। महुआ मोइत्रा को तुरंत गिरफ्तार करने की उन्होंने मांग की है। महुआ के खिलाफ लुकआउट नोटिस क्या कब करेगी जारी क्या होगा, नहीं करेगी, कब उन्हें गिरफ्तार। बहुत बार ये हुआ है। सब लोग धैर्य का साथ ये लोग स्वीकार कर लिया। हिंदू लोग शांत होता है। हमारी गीता हम लोग को सिखाया। बार बार ये हुआ। भगवान रामचंद्र का नाम को गाली बताया चीफ मिनिस्टर खुद। शिवलिंग को अपमान हुआ महादेव का, उनका जुबा लीडर बना दी। इस बार हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। इसको ये लास्ट होगा। दिस इज लास्ट। दादा, कल आपने होम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा था। आज गवर्नर ने भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बार फिर सवाल उठाया। क्या हाँ, जिहाद का ऐलान कर दिया। जिहाद का ऐलान कर दिया। बंगाल का मुखिया जिहाद का ऐलान कर दिया ना। 21 जुलाई जिहाद होगा। 3 जिहाद अभी हो गया बंगाल में। एक तो सीए में स्टार्ट होगा और मैं भी 2-3 दिन के बाद कृष्णनगर में करूंगा। हाँ, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा। काली माँ का मूर्ति को लेकर होगा। ये छोड़ने वाला नहीं है। बंगाल में बार बार हिंदू देव देवी के ऊपर घटिया शब्द, ममता बनर्जी खुद जय श्री राम को गाली बताई। महादेव जी की शिवलिंगों का अपमान हुआ। ये लास्ट है काली माता का अपमान। नेक्स्ट टाइम किसको बोलने का हम लोग मौका नहीं दूंगा। इतना हमारी एजिटेशन, लीगली कानून, लीगल बैटल और ध्वज लेकर शांतिपूर्ण तरीके से इतना एजिटेशन होगा। ये लास्ट होगा, लास्ट होगा। इसको कान पकड़ के इस लोग को माफी मांगना चाहिए। ये इस पूरे विषय पे तृणमूल अभी तक चुप है। इस पूरे विषय पे तृणमूल चुप है, बैक नहीं कर रही है महुआ मोइत्रा को। अरे तृणमूल क्या करेगा, अपनी उसकी विचार है। इसमें मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। तृणमूल तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक कंपनी है। ये परिवारवाद के ऊपर और तुष्टीकरण के ऊपर चलती है। ये उसकी मालिक को पूछ लीजिए क्या करेगा। एक आखिरी सवाल दादा, लेकिन एक कान खुल के सुन लीजिए। सीपीएम का हिंदू, टीएमसी का हिंदू, बीजेपी का हिंदू, सब पार्टी का हिंदू इस इशू पर एक साथ सड़क पर आने के लिए तैयार हो रहा है। हमारी हाथ में भगवा ध्वज रहेगा, हमारी सीध में टीका रहेगा और हम लोग सड़क पे उतरे। हमारी हिंदू धर्म को रक्षा करूंगा। हमारी गीता ने बता दिया, धर्मो रक्षति रक्षतो। ये पहले काम करना चाहिए, राजनीति का काम बाद में। एक आखिरी सवाल, महुआ ने अभी ट्वीट किया है जय मां काली। महुआ ने अभी ट्वीट किया है जय मां काली। वो होने वाला कुछ होने वाला नहीं है, अंदर जाना चाहिए। हमारे साथ एफआईआर हुआ, कानूनी कार्रवाई का मांग है। नहीं करेगा तो पुलिस इन एक्शन को लेकर कोर्ट में जाऊंगा। আরে আমি উনার কথার উত্তর দেব না। উনি এর আগে পণ্ডিতদের বলেছেন টিকি যারা রাখে তারা রাক্ষস। এই 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 লেডি দিস এমপি যে যারা টিকি রাখে তারা নাকি রাক্ষস। তখন কাঁপেনি, এবারে কাঁপছে। কারণ পশ্চিমবাংলার হিন্দুরা এবারে জাগছে। হিন্দুরা জাগছে, সনাতনীরা জাগছে, তাই ভয় পাচ্ছে।
हमारे साथ इस वक्त शुभेंदु अधिकारी थे। बीजेपी की तरफ से बहुत सारे पुलिस कंप्लेंट। महुआ मोइत्रा को गिरफ्तार करने की मांग शुभेंदु अधिकारी ने की है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और बीजेपी जमकर विरोध कर रही है महुआ मोइत्रा का। लेकिन महुआ मोइत्रा ने उधर कह दिया है, ट्वीट कर दिया है, जय मां काली, और ये कहा है कि मैं डरने वालों में से नहीं हूं, मैं डरूंगी नहीं, नहीं आपके गुंडों से डरूंगी, नहीं आपके धमकियों से डरूंगी और न ही आपके ट्रोल होने से डरूंगी। तो महुआ मोइत्रा को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग शुभेंदु अधिकारी ने की है। और अब सिर्फ इतना नहीं, बात इससे आगे बढ़ी है। ये कहा है शुभेंदु अधिकारी ने कि अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है महुआ मोइत्रा को तो बीजेपी सड़कों पर उतरेगी, मां काली की मूर्ति लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। और किस तरह से जमकर बरसे गुस्से में शुभेंदु अधिकारी साफ ये कह रहे हैं कि गिरफ्तार कीजिए महुआ मोइत्रा को, नहीं तो हम सड़कों पर उतरेंगे। और बीजेपी किस तरह से प्रदर्शन करने की योजना बना रही है, बताएंगे हमारे साथी शुभंकर। देखिए, बीजेपी ने टीएमसी कि नुपुर शर्मा महुआ मोइत्रा को बना दिया, उसी तरीके से विरोध किया जा रहा है, वही आधार लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से कोलकाता में टीएमसी ने नुपुर शर्मा को लेकर विरोध किया था, अब हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे। बीजेपी ये कह रही है कि मार्च निकालेंगे हम, उसमें विरोध नहीं होगा, लेकिन जो नुपुर शर्मा के खिलाफ टीएमसी ने किया था उसी तरह से सड़कों पर इस वक्त आपको बीजेपी नजर आ रही है महुआ मोइत्रा के खिलाफ। और ये कहा जा रहा है कि माफी भी मंगवाएंगे और उनके सस्पेंशन की बात भी हम करेंगे, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। जरा देखिए आप। Kali to me is a meat-eating, alcohol-accepting goddess to me. अपने इस बयान पर महुआ मोइत्रा की हालत न घर की न घाट की वाली हो गई है। अपनी पार्टी टीएमसी ने तो महुआ से किनारा कर लिया है, बीजेपी ने भी हमलों की बौछार कर दी है। बीजेपी ने आज कोलकाता में प्रदर्शन किया और महुआ पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। Kali to me is a meat-eating, alcohol-accepting goddess to me. That is a version of Kali. And if you go to Tarapet and around Tarapet and around all of them, you have all the sadhus smoking, all of that. That is the version of Kali that people worship. मोइत्रा टीएमसी की चुनिंदा चेहरों में से एक है। ममता बनर्जी की भी वो भरोसेमंद रही हैं, लेकिन महुआ इस बार अलग थलग दिख रही हैं। मां काली पर उनकी टिप्पणी से राजनीतिक नुकसान को भांपते हुए टीएमसी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, बकायदा ट्वीट कर विवाद से दूरी बना ली है। लेकिन बीजेपी इस मौके को आसानी से हाथ से नहीं जाने देना चाहती। महुआ के बहाने ममता की घेराबंदी हो रही है। हिंदू लोग शांतिपूर्ण तरीका से, कानूनी तरीके से इसका प्रोटेस्ट करेगा। एफआईआर स्टार्ट हुआ, पुलिस एक्शन नहीं लेगा तो हम लोग हायर कोर्ट में जाऊंगा पुलिस इनएक्शन के खिलाफ। और कृष्णानगर में 2-3 दिन 4 दिन के अंदर बिग जुलूस होगा, सैफरन ध्वज लेकर मां काली का मूर्ति को लेकर हम लोग रैली करूंगा इस घटिया काम के लिए, इस सांसद के खिलाफ। दरअसल विवाद की शुरुआत इस पोस्टर से हुई, जिसमें काली की वेशभूषा में एक महिला कलाकार LGBTQ के झंडे के साथ सिगरेट पीती हुई दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर जैसे ही काली लिखा हुआ ये पोस्टर और एक वीडियो क्लिप शेयर किया गया, वैसे ही बड़ी संख्या में लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। 2 जुलाई को पोस्टर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क गया और लोग फिल्म की निर्देशक लीना मणिमेकलाई की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। और अब इस विवाद की जद में महुआ मोइत्रा आ गई हैं। कोलकाता से ऋत्विक और अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे हम आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा ने अपनी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को अनफॉलो कर दिया है और उनकी पार्टी ने उनकी मुखालफत की। आशुतोष, संदेश बड़ा साफ है। निश्चित तौर पर संदेश साफ भी है। हालांकि पूरे देश भर में उनके बयान को लेकर चौतरफा निंदा हो रही है और निशाना टीएमसी पर है। चलिए हम ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं पश्चिम बंगाल का। सूर्याग्नि रॉय हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें, फिल्म काली विवाद में महुआ मोइत्रा का ये जो ट्वीट सामने आया है, कहती है कि मुझे किसी का डर नहीं, महुआ मोइत्रा ये लिख रही हैं।
क्योंकि उसके पहले मां काली को लेकर उन्होंने बयान दिया और इसके बाद चौतरफा वो घिरी हुई है, हर तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है उनके बयान को लेकर। कहती हैं कि मुझे पुलिस और गुंडों का डर नहीं, महुआ मोइत्रा, ये उनका ट्वीट है। अब चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे, सूर्याग्नि रॉय हमारे साथ, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सूर्याग्नि, देश भर में हम देख पा रहे हैं कि कड़ी निंदा हो रही है उनके बयान को लेकर, लेकिन पश्चिम बंगाल की सड़कों पर, कोलकाता की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी उग्र प्रदर्शन कर रही है, महिला विंग खासकर। किस तरह के अभी हालात हैं, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि अभी जो सबसे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है इस पूरे विषय में, सुबह से 2 ऑलरेडी पुलिस कंप्लेंट कोलकाता पुलिस में ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया गया था बीजेपी के महिला विंग और इंडिविजुअल नेता के द्वारा। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट हुआ है वो कृष्णनगर में हुआ है। कृष्णनगर एसपी को भी एक चिट्ठी लिखी गई है बीजेपी के तरफ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है, महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि महुआ जो है वो कृष्णनगर की ही वो एमपी है, तो कृष्णनगर के एसपी को भी एक कंप्लेंट लेटर लिखा गया है। हालांकि अभी तक एफआईआर रजिस्टर हुआ है नहीं, जैसे हमें पता है कि कंप्लेंट से एफआईआर में एक समय रहता है, जिसके बाद एक केस डायरी ये रजिस्टर्ड होके फाइल होके आता है। इसके बाद अगर हम पूरे राज्य के बारे में बात करें, शुभेंदु अधिकारी आज सुबह से जहां भी जा रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज उनको लेके बीजेपी के बहुत सारे कार्यक्रम थे। सुबह से ही शुभेंदु अधिकारी वो बोल रहे हैं कि इस विषय पे बीजेपी एकदम अग्रेसिव फुट पे रहेगी और वो महुआ मोइत्रा को जब तक वो कान पकड़कर सॉरी ना बोले, जब तक वो क्षमा ना मांगे, तब तक भी बीजेपी पीछे नहीं हटेगी। कुछ देर पहले हमने शुभेंदु से भी बात की, तब भी उन्होंने यही कहा कि जब तक महुआ मोइत्रा इस पूरे विषय में वो सॉरी नहीं कहती, जो कोट अनकोट उन्होंने हमसे ये कहा कि वो जब तक महुआ मोइत्रा कान पकड़कर सॉरी नहीं बोलती, बीजेपी इस मामले में पीछे हटने वाली है नहीं। बिल्कुल सूर्याग्नि, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जनता तक अपडेट पहुंचाने के लिए। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वो अभी घेरने की पूरी कोशिश में है और निशाने पर टीएमसी है, सिर्फ महुआ मोइत्रा नहीं है। राजीव, किस तरह से पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं? बिल्कुल, पॉलिटिकल रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। भले ही इस लड़ाई में महुआ अकेली नजर आ रही हो, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी लगातार हमलावर है। Kali to me is a meat-eating, alcohol accepting goddess. To me, that is a version of Kali. And if you go to Tarapet and around Tarapet and around all of them, you have all the sadhus smoking, all of that. That is the version of Kali that people worship. So I think within Hinduism, being a Kali worshipper, have the freedom to imagine my Kali in that way. That is my freedom. हिंदू लोग शांतिपूर्ण तरीका से, कानूनी तरीके से इसका प्रोटेस्ट करेगा। एफआईआर स्टार्ट हुआ, पुलिस एक्शन नहीं लेगा तो हम लोग हायर कोर्ट में जाऊंगा पुलिस इनएक्शन के खिलाफ। और कृष्णनगर में 2-3 दिन 4 दिन के अंदर बिग जुलूस होगा, सैफरन ध्वज लेकर, मां काली का मूर्ति को लेकर हम लोग रैली करूंगा इस घटिया काम के लिए, इस सांसद के खिलाफ। शुभेंदु अधिकारी सीधा पूछ रहे हैं कि लुकआउट नोटिस कब जारी कर रहे हैं, पुलिस एक्शन कब ले रही है? अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो हम सीधा कोर्ट जाने वाले हैं, सड़कों पर उतरने वाले हैं। अर्पिता, और बिल्कुल देखिए, इसको लेकर सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी न सिर्फ बयान दे रहे हैं, न सिर्फ ये कह रहे हैं कि लुकआउट नोटिस कब जारी होगा, न सिर्फ ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी दीजिए, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि हम एक बड़ा आंदोलन, बड़ी रैली करने वाले हैं अगर माफी नहीं मांगी गई तो। जो जिस प्रकार जिसका लाइफस्टाइल है वो ऐसा ही देखता है, अल्कोहल देखता है, सिगरेट देखता है। लेकिन जो काली का पूजा करते हैं उनको एक भगवान का रूप मानकर श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। इनकी किसी प्रकार की अधिकार नहीं है उस ऐसे लोगों का भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। बहुत सारा विषय आप चर्चा करिए ना, कौन मना करता है। ममता बनर्जी की खुद की राजनीति तुष्टीकरण से लिप्त है। ऐसे में महुआ मोइत्रा का ये बयान आना, जहाँ पे माँ काली का अनादर किया है, उन्होंने एक तरीके से कहा कि वो मांस खाती हैं, वो मदिरा पीती हैं, इस प्रकार का एक चरित्रण करने का प्रयास किया है। इस देश में जब एक विवाद चढ़ा हुआ है कि धार्मिक टॉलरेंस को लेकर, ऐसे में हिंदू देवी देवताओं का अपमान कहाँ तक सही है? ये जरूर कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से हम सभी देवी देवताओं का पूरा सम्मान करते हैं, पूरा आदर करते हैं। और ये सारी जो बातें जो आज उठ के आती है, ये क्यों आ रही है? ये इसलिए आ रही है ताकि आप और मैं दोनों व्यस्त हो जाए 5% जीएसटी
आटे का सवाल नहीं पूछे और इधर ही घूमते रहे। सारे देवी देवताओं का सम्मान होना चाहिए। किसी भी देवी देवता पर अभद्र टिप्पणी मैं और मेरी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। तो लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, जहां एक तरफ इसमें सियासी बयानबाजियां भी आ रही है, तो लोगों का गुस्सा भी है जो सड़कों पर उतर रहा है। सही चीज बिल्कुल। और अर्पिता, तीसरी एफआईआर दर्ज हो गई है महुआ मोइत्रा के खिलाफ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ये एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शिवराज सिंह चौहान ने भी महुआ मोइत्रा के खिलाफ बयान दिया है और ये कहा है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश तक महुआ मोइत्रा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है। फिल्म काली को लेकर उनके विवादित बयान पर यह एफआईआर दर्ज हुई। महुआ मोइत्रा को भोपाल में धारा 295A के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है और कुल मिलाकर ये तीसरी एफआईआर है। अब भोपाल में भी केस दर्ज हो चुका है। मुश्किलें लगातार महुआ मोइत्रा की बढ़ती जा रही हैं। अमरावती हत्याकांड को लेकर एनआईए की जांच शुरू हो चुकी है। इन सब के बीच नया वीडियो भी सामने आ चुका है। तमाम सबूतों के आधार पर एनआईए लगातार हर साजिश को बेनकाब करने में डटी हुई है, लगी हुई है। अमरावती के सबसे बड़े मेडिकल स्टोर के मालिक उमेश कोल्हे इस दुनिया में नहीं है। 21 जून को उनकी हत्या कर दी गई। कोल्हे की हत्या की वजह से पर्दा उठ चुका है। गुनाहगारों का चेहरा भी एक एक कर बेनकाब होता जा रहा है। साजिश की परतें तबाह होती जा रही हैं। मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली अमरावती पुलिस ने पूरा मामला एनआईए को हैंडओवर कर दिया है और इन सब के बीच सामने आया है ये सीसीटीवी वीडियो। तस्वीरें बेहद धुंधली हैं, जिसमें गुनाह कैद है, गुनहगार कैद हैं। एनआईए के लिए ये वीडियो और ऐसे अन्य वीडियो काफी अहम साबित हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये सीसीटीवी तस्वीरें वारदात के समय की हैं। उस वक्त उमेश कोल्हे अपने केमिस्ट शॉप बंद कर घर को लौट रहे थे। इसी जगह पर उनकी हत्या कर दी गई थी। धुंधली तस्वीरों में दिख रहे ये आरोपी शोएब, शमीम और अतीक बताए जा रहे हैं। लेकिन इन धुंधली तस्वीरों के साथ असल चुनौती एनआईए की है। जांच का जिम्मा संभालने के बाद एनआईए अधिकारी पूरी तरह एक्शन में हैं। इसी वजह से 7 गिरफ्तार आरोपियों से सोमवार से पूछताछ हो रही है। अमरावती में ही किसी अज्ञात जगह पर एनआईए के अधिकारी सवालों की लंबी लिस्ट के साथ लगातार आरोपियों से जवाब पूछ रहे हैं। सवाल कई हैं, जिनका जवाब जानना एनआईए के लिए बेहद जरूरी है। पहला तो ये है कि आखिर उमेश कोल्हे की हत्या की साजिश किसके कहने पर रची गई। इस हत्याकांड में 8 नामजद आरोपियों के अलावा कौन कौन शामिल हैं? क्या उदयपुर हत्याकांड से भी आरोपियों के कोई संबंध हैं? क्या अमरावती और उदयपुर की वारदात में कोई लिंक है? गृहमंत्री जी को आपने कोई जानकारी दी इससे? नहीं, वो मैं नहीं बता सकता कुछ। तो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और हम लोग कमेंट नहीं करते जो अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस होते हैं। देखना थैंक यू। और कुछ लीड मिलता है? एनआईए ने वारदात में इस्तेमाल बाइक को बरामद कर लिया है और अब ब्रेक फ्रीडम और रहबरिया ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन और अन्य लोगों से पूछताछ हो रही है, जिन्हें कोल्हे के पोस्ट को शेयर किया गया था। इरफान खान ने 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर उमेश कोल्हे की हत्या की पूरी साजिश रच डाली और 21 जून को उनकी हत्या भी कर दी। लेकिन अब एनआईए के पास इस मामले की जांच पहुंच चुकी है और एनआईए ने इस सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स के एडमिन, इसके मेंबर्स की एक लिस्ट बनाकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है कि आखिरकार कौन कौन से वो लोग थे जिनको व्हाट्सएप पोस्ट यूसुफ खान के जरिए मिला था और किसने आगे फॉरवर्ड किया हुआ था। एनआईए की कोशिश है कि जल्द से जल्द पूरी गुत्थी को सुलझाया जाए। इसके लिए जांच टीम ने आरोपियों के मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। साथ ही आरोपियों के सोशल मीडिया पोस्ट और चैटिंग की डिटेल हासिल करने के लिए साइबर और फॉरेंसिक टीम की मदद भी ली जा रही है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर के साथ मुनीश पांडे, अमरावती, आज तक। मॉनसून के पहले दौर ने ही आफतों का पुलिंदा खोल दिया है। खासकर पहाड़ी राज्यों की बात करें, वहां पर जोरदार बारिश हो रही है और हिमाचल प्रदेश में खासकर 3 ठिकानों पर, 3 जगहों पर सबसे ज्यादा आफत देखती बन रही है। राजीव, बिल्कुल आशुतोष, इसमें शिमला है, कुल्लू है, किन्नौर है, जहां पर सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है।
हालात किस कदर खराब हैं वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पहली तस्वीर कुल्लू की है। ये बारिश की बूंदें किस कदर कहर बरपा रहे हैं, बेबसी है, बेहाली है, इसके अलावा कुछ और नहीं। उसके बाद शिमला में देखिए गाड़ियों को कितना नुकसान हुआ है। जो नदी नाले वो अचानक उफान पर आ गए। वो किन्नौर में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या हालात हैं। और अब मौसम चूंकि दस्तक दे चुका है, मानसून दस्तक दे चुका है, ऐसे में ये पहाड़ी राज्य और बेहाल हो सकते हैं। जो दूर दराज के गाँव है, दूर क्षेत्रों में जो गाँव है, वहां पर लोग फंसे हुए हैं। जिला मुख्यालयों से उनका संपर्क पूरी तरह से टूट गया है और नदियां किस कदर उफान मार रही हैं। इस वक्त कुल्लू की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बिल्कुल, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कश्मीर हो, बिल्कुल यही हालात हैं। नदी नाले कुछ इसी तरह उफान पर हैं। और इस पर और ज्यादा जानकारियां दे रहे हैं सहयोगी अर्पिता। बिल्कुल, तो देखिए यहां पर जो जानकारी मिल रही है, बादल फटने के बाद एक महिला का शव मिला है कुल्लू में। जो बादल फटा उसके बाद जो जानकारी मिल रही है, 4 लोगों के डूबने की आशंका जताई जा रही है कि 4 लोग डूब गए हैं। 2 लोग अभी लापता हैं, जिनकी तलाश अभी जारी है, उनको तलाशा जा रहा है। जो 2 लोग जिनका पता नहीं चल पाया है। इस बीच आपको बता दें, लगातार भारी बारिश के जल जमाव की स्थिति भी बनी हुई है। साथ ही साथ कुल्लू में जो पार्वती घाट है, वहां पर सड़कें जो हैं वो इस वक्त बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से यातायात की दिक्कतें भी हो रही हैं। कहीं से भी गुजरने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। पर्यटकों को सुरक्षित जगह पर इन हालातों को देखते हुए पहुंचाया जा रहा है। कई जगहों को बंद किया गया है क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से भी जो मलबा है वो सड़कों पर आकर गिरा है, जिसकी वजह से रास्ता बंद हुआ है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो बादल फटने की वजह से एक महिला की मौत की खबर भी आ रही है। एक रिपोर्ट है, जल्दी से उस पर नजर। हिमाचल में बारिश तो पहले से ही हो रही थी, लेकिन आज का दिन ऐसी आफत लेकर आएगा, इसका अंदाजा लोगों को नहीं था। कुल्लू में बादल फटे, मणिकर्ण घाटी में आया सैलाब, मलबे की चपेट में कई गांव, किन्नौर शिमला में भी सैलाब। पहाड़ से उतरती ये गरजती धार कुल्लू के लोगों के लिए खतरे का सिग्नल है। थोड़ी देर पहले तक जहां खेत और मैदान थे, वहां अब सिर्फ पानी ही पानी है। यकीन करना मुश्किल है कि उफनती नदी जैसी ये धार चंद घंटे पहले तक गांव से बहने वाला एक मामूली नाला था। लेकिन बादल फटने के चलते इसने विकराल रूप ले लिया। कई पेड़ इसकी धार में जड़ से उखड़ गए। कई मकानों की नींव इसके झटकों से हिलने लगी। और सड़कें चकनाचूर हो गई। मलबे का ये ढेर कुछ देर पहले तक गांव को जोड़ने वाला पुल हुआ करता था, लेकिन अचानक आई तेज धार में इसके पैर भी लड़खड़ा गए। बताया जा रहा है कि तेज धार में गांव के कुछ लोग भी बह गए हैं। इनकी तलाश की जा रही है, जबकि एक महिला का शव बरामद हो चुका है। ये देखिए यहाँ का जो नज़ारे है, बहुत ही मुश्किल से ये गांव वाले खुद जो भी किया है। अभी तक कोई भी हमारा रेस्क्यू वाले नहीं, कोई नहीं आए हुआ है। गांव के जितने भी है जो अभी तक उन्होंने मदद किया हुआ है, बाकी जो है सारा सब कोई नहीं अभी तक जो हमारा मदद कर पाया है। कुल्लू जैसी आफत किन्नौर में भी बरसी। कम वक्त में हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके में प्रलय जैसा मंजर बना दिया। चारों तरफ पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। गरजकर बहती पानी की धार अपने रास्ते में आने वाले पेड़ों, मकानों, सड़कों, सबका वजूद मिटा देने पर आमादा है।
सैलाब ने शिमला में भी कहर बरपाया है। पानी की तेज धार के साथ आए मलबे ने बरौनी नाला के पास नेशनल हाईवे नंबर 5 को ठप कर दिया है, जिसके चलते कई लोग रास्ते में फंस गए हैं। कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा और ललित के साथ आज तक ब्यूरो। तो भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें आई हैं, बादल फटने की घटनाएं आ रही हैं और लोगों का जनजीवन सीधे तौर पर उससे प्रभावित हो रहा है। सही, कई सारे राज्य हैं अर्पिता जी। देखिए, महाराष्ट्र में जबरदस्त बारिश, बाढ़, लेकिन गुजरात में और ज्यादा तबाही। पहाड़ी राज्यों की तरफ अगर आप जाएं तो कुल्लू में बादल फटा और बादल फटने से जबरदस्त तबाही यहाँ पर हुई है। देखिए, 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। जो गाड़ी का हाल है, ये लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन के बाद की तस्वीरें हैं शिमला की। किन्नौर, कुल्लू में बादल फटने के बाद जबरदस्त फ्लैट फ्लैश आया है और कई सारे लोग वहां पर लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा किन्नौर में भी यही हाल हुआ है। शिमला में भूस्खलन हुआ है, लोगों के घर बर्बाद हुए हैं। और ये कुल्लू की वो तस्वीरें हैं जब बादल फटने के बाद जबरदस्त वहां पर बारिश आई है और सब कुछ तबाह बर्बाद हो कर दिया गया है। एक इलाके में पानी ही पानी हो गया, वहां जो भी चीजें थी वो सब इस बादल फटने के बाद तबाही में बर्बाद हो गई हैं। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई ठोस पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो कितने लोग हैं कि लापता हैं। लेकिन ये जो दृश्य इस समय आप देख रहे हैं और ये बादल फटने के बाद ये बारिश और ये पानी जो है नदियों की तरह जो प्रवाहित हो रहा है, ये देखिए, ये फ्लैश फ्लड और ये बादल फटने के बाद की तस्वीरें हैं। कई लोग लापता, वो कितने लोग हैं? लोग बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि बादल फटने के बाद जो जमकर पानी बहा है वहां आसपास सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। कुल्लू की ये तस्वीर वाकई डरा देने वाली है। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश ने कहर बरपा दिया है, लेकिन मैदानी राज्यों में क्या हाल है बताएंगे शुभांकर। बिल्कुल सही, क्योंकि मैदानी इलाके जो हैं वहां पर भी लगातार बाढ़ बारिश ने परेशान कर रखा है। गुजरात जैसे राज्य है जहां पर बाढ़ आई हुई है और इसका असर वहां के लोगों पर पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग हैं जो अपने घर से इस वक्त दूर जा चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा तस्वीर देखिए आप इस वक्त यहाँ पर। ये देखिए, तिनके की तरह यहाँ पर भारी भरकम ट्रैक्टर जो है वो बहता हुआ नजर आया है। ये लाल निशान इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर इस साल जरूरत से ज्यादा बारिश हुई है और इसका असर ये हुआ है कि मैदानी इलाके जो यहां पर हैं वहां पर सड़कें दरिया बन गई हैं और आप देख सकते हैं कैसे गाड़ियां जो हैं यहां पर बह गई हैं। भारी भरकम ट्रैक्टर इस बाढ़ की विभीषिका का शिकार होता है और यहां पर पानी के तेज बहाव में वो बह जाता है। ये तस्वीरें ये दर्शा रही हैं कि जूनागढ़ में, गुजरात में बाढ़ ने किस तरह से तबाही मचाई है, कैसी त्रासदी यहां पर देखने को मिल रही है। ये इस वक्त अहम तस्वीर है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है, क्योंकि चाहे आप गुजरात की बात कर लीजिए, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, इन तमाम जगहों पर बाढ़ बारिश ने परेशानियां खड़ी कर दी हैं। लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। गरजती धार, आफत, मूसलाधार और इन सब के बीच में ये तस्वीर वायरल हो रही है ट्रैक्टर के डूबने की। जूनागढ़ में लहरों का कोहराम, 24 घंटे में 7 इंच बारिश से सैलाब। उफनती लहरों ने एक धक्का लगाया और भारी भरकम ट्रैक्टर तिनके की तरह बहने लगा। ट्रैक्टर एक पुल को पार करने की कोशिश में था, लेकिन पुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि नदी का पानी उसके ऊपर जा चुका है। ट्रैक्टर चालक ने हालात की गंभीरता को हल्के में लिया और किनारे खड़े लोगों की चेतावनी को अनसुना करके आगे बढ़ने लगा। पल भर में ही उसे अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ गई। किस्मत अच्छी रही कि ट्रैक्टर पलटने से पहले ही ट्रैक्टर चालक पानी में कूद गया और आसपास के लोगों ने उसकी जान बचा ली। पानी की पहाड़ तोड़ मार, उत्तराखंड में बारिश से हाहाकार।
पहाड़ों पर बारिश की मार कुछ ज्यादा है। उत्तराखंड के कई हिस्से मानसून के आगे घुटने टेकने लगे। टिहरी, रुद्रप्रयाग, यमुनोत्री में जगह जगह बादलों के क्रोध के निशान बिखरे पड़े। रुद्रप्रयाग में पहाड़ों से उतरा पानी बद्रीनाथ हाईवे पर बहने लगा तो ऋषिकेश बद्रीनाथ रास्ता रोकना पड़ा। यमुनोत्री नेशनल हाईवे में भी जगह जगह जलभराव हो गया। लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर रास्ता बंद है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो गुजरात के जूनागढ़ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर बाढ़ बारिश का कहर जो है वो लोगों के जनजीवन पर भारी पड़ रहा है। आगे क्या है बाढ़ बारिश से परेशानी, वो आपको आशुतोष बताएंगे। निश्चित तौर पर और शुभांकर, देखिए देश के कई हिस्सों में कई राज्यों में बारिश हो रही है। हम उत्तराखंड की बात कर ली, हिमाचल प्रदेश की बात कर ली, गुजरात की, मध्य प्रदेश की बात हो गई। लेकिन अगर मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर बारिश ने बहुत रफ्तार पकड़ ली है। पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो मुंबई में बरसात डबल हो गई है, यानी दोगुनी रफ्तार से ये आफत की बारिश हो रही है। इसके पहले सियासी बारिश हमने देखा और अब ये आसमानी बारिश रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रही। एक स्पेशल रिपोर्ट। आसमान से जब ऐसी बौछार पड़ती है तो मुंबई वालों का दिल बैठने लगता है, क्योंकि मुंबई की बारिश जब पूरे शबाब पर आती है तो शान से सीना ताने इस शहर को घुटनों के बल लाकर ही मानती है। आसमानी धार के ये तेवर इस बार भी ऐसे ही रंग में है। हफ्ते भर से जारी बारिश ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है। आज सुबह की बौछार भी इस अंदाज में आई मानो मानसून ने बमबारी कर दी हो। साइन के गांधी मार्केट का हाल देखिए। स्कूटर, मोटरसाइकिलों के पहिए करीब करीब पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। सड़कों का कहीं नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा। बाहर निकले लोग किसी तरह अंदाज में सड़कों को टटोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पानी के नीचे अगर कहीं गड्ढा मिल गया तो इनकी किस्मत। वैसे बीएमसी ने सड़कों पर आदमी खड़े करके अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। ये कर्मचारी लोगों को बता रहे हैं कि किधर गड्ढा हो सकता है और किधर नहीं। सुबह से ही बरसते बादलों की मेहरबानी से मुंबई तर है और बीएमसी की मेहरबानी से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर चुका है। पानी निकालने के लिए जगह जगह पंप और डीडी सेट लगाए गए हैं, लेकिन बीएमसी के कारिंदे जनरेटर में डीजल के लिए जूझते नजर आ रहे हैं। मुंबई का ये हाल क्यों हुआ ये भी समझिए। इस नक्शे में देखिए देश के तमाम हिस्सों में पिछले 24 घंटे में हुई सबसे ज्यादा बारिश का आंकड़ा। सिलचर 8 सेंटीमीटर, तटीय कर्नाटक 10 सेंटीमीटर, पश्चिमी मध्य प्रदेश 9 सेंटीमीटर, चंडीगढ़ 10 सेंटीमीटर, मुंबई 20 सेंटीमीटर, महाबलेश्वर 21 सेंटीमीटर। यानी साफ है कि देश के तमाम हिस्सों से करीब दोगुनी बारिश मुंबई में हुई है। कल यानी मंगलवार को हुई इस बारिश ने क्या कहर मचाया था वो भी देखिए। मुंबई की सड़कें स्विमिंग पूल बन गई। कुर्ला के नेहरू नगर स्थित स्कूल में पानी भर गया। बच्चे पानी में तैरते हुए जैसे तैसे स्कूल से बाहर निकलकर घर पहुंचे। वो ना बारिश बहुत है बट पानी ना बहुत ओवरलोड हो चुका है, तो हमारे पूरी क्लास में अर्थ हुआ है, इसके लिए हम लोग को जल्दी छोड़ती है। ये हमेशा से इसी तरह से बारिश होने के बाद होती है तो अगर बारिश ज्यादा ओवरलोड होती है तो हमारे पूरे स्कूल भर जाती है, पूरा ग्राउंड फ्लोर पूरा भर जाता है। अंधेरी सबवे में पानी भर गया, लिहाजा इसे बंद करना पड़ा। इसके साथ ही गोलीबार, मिलन और मलाड सबवे को भी बंद करना पड़ा। तालाब बन चुकी मुंबई की सड़कों को पार करना किसी चुनौती से कम नहीं था। जो सकुशल निकल गया उसने खैर मनाई। मानसून अपने साथ हादसे भी लेकर आया है। घाटकोपर के पंचशील में भूस्खलन हो गया तो ठाणे में भी मुंबई बाईपास के पास भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुई। मुंबई में 8 जुलाई तक के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि आज शाम 4 बजे के करीब हाई टाइड का अलर्ट है। मुंबई से पारस दामा और एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो।
तो स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी किस तरह से मुंबई में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजीव। बिल्कुल आशुतोष, ये बूंदे फिलहाल लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। अगले जो 3 दिन है वो भी भारी पड़ने वाले हैं। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट का जो है पहले ही चेतावनी जारी की गई है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें कुछ आपने देखी है, कुछ और तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए बांद्रा में क्या हालात है, वहां पर पानी कितना भर गया है। जल भराव की जो समस्या पिछले कई समय से वहां पर है, कई सालों से, वो अभी बनी हुई जस की तस है। उसके बाद कुर्ला की आप तस्वीरें देख रहे हैं, वाहन कहां तक पानी में डूबे हुए हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो और तस्वीरें भी आपके सामने हैं, सायन की तस्वीर है और दादर की तस्वीरें हैं। लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं वो छतरी लेकर निकले, लेकिन उसके बाद भी घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। तो ये तो इब्तिदा भर है, शुरुआत भर है। अभी ये हालात है, अगले 3 दिन ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। बिल्कुल, देखिए कई जगहों पर जो बारिश हो रही है वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई। वहां पर भी खराब मौसम के चलते कई बार ये यात्रा रोकी गई थी। अभी जानकारी मिल रही है कि एक हेलीकॉप्टर जिसमें ये तीर्थयात्री बैठे हुए थे, वो हेलीकॉप्टर उसकी आपात लैंडिंग करानी पड़ी है। तो अमरनाथ यात्रियों को ले जा रहा था दरअसल ये हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है क्योंकि मौसम वहां पर खराब है, जिसकी वजह से जो जत्थे हैं उनको ही रोक दिया गया था और कहा गया था जब तक मौसम ठीक नहीं होता आगे ये लोग नहीं बढ़ेंगे। अभी जो बड़ी जानकारी आ रही है, हालांकि डीजीसीए ने जांच के आदेश भी दे दिया। अमरनाथ गुफा के पास हेलीकॉप्टर की खतरनाक लैंडिंग करवानी पड़ी है। मौसम खराब होने की वजह से भी आखिरकार इसने उड़ान क्यों भरी, इन्हीं सारे मुद्दे पर आगे अब जांच भी होगी। हादसे का शिकार होते होते बाल बाल ये बचा है हेलीकॉप्टर। डीजीसीए ने जांच के आदेश भी दे दिए। तो कुल मिलाकर ये देखिए इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। अब डीजीसीए ने जांच के आदेश भी दे दिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। कल दरअसल भगवंत मान की शादी होने वाली है और वो कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल भी शामिल होने जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, भगवंत मान की ये दूसरी शादी होगी। कल उनकी शादी है और इस शादी में शिरकत करने के लिए अरविंद केजरीवाल भी पहुंचने वाले हैं। भारत के सर्विसेज सेक्टर ने लगातार अर्थव्यवस्था में अपना योगदान जारी बरकरार रखा है। मई के बाद जून में अब ये रिकॉर्ड स्तर पर 11 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। टूरिस्ट स्पॉट्स पर लगी भीड़, होटलों रेस्टोरेंट्स में लोगों का हुजूम, ये सब केवल कोविड के बाद लोगों के दबे एहसासों के बाहर निकलने का संकेत नहीं है। ये तमाम सर्विस सेक्टर में इसी तरह की दबी या कहें अटकी डिमांड के बाहर आने का गवाह है। दरअसल लोगों के घूमने फिरने खाने पीने से देश का सर्विस सेक्टर तेज रफ्तार से दौड़ने लगा है। इसकी वजह सर्विस सेक्टर में पेंट अप डिमांड और इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन में आई तेजी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 8 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स में से 5 में तेज सुधार नजर आ रहा है। इसके असर से ब्लूमबर्ग का एनिमल स्प्रेड डायल 5 से बढ़कर 6 हो गया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अर्थव्यवस्था में तेजी को बढ़ावा देने के पीछे सर्विस एक्टिविटी में विस्तार और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में मजबूत ग्रोथ का हाथ है। इस तेजी का दावा करने के पीछे जिन हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स को ध्यान में रखा गया है उनमें शामिल हैं सर्विसेज पीएमआई के मुताबिक मई में भारत के सर्विस सेक्टर में गतिविधियां 11 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में अप्रैल का डेटा लिया गया है, जिसके मुताबिक फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ सालाना 7.1% बढ़ी, जो 8 महीनों का उच्चतम स्तर है। बिजली उत्पादन में दोहरे अंकों की बढ़ोतरी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग में भी अच्छी बढ़त रही है। बैंक क्रेडिट अप्रैल के 11.1% के मुकाबले तुलना में मई में बढ़कर 12.1% हो गया है। इस दौरान लिक्विडिटी भी सरप्लस में रही है।
हालांकि इस बीच कुछ दिक्कतों ने भी सर्विस सेक्टर के साथ ही पूरी इकोनॉमी पर शिकंजा कसा हुआ है। इनमें गोल्ड और पेट्रोलियम का आयात बढ़ने से भारत का व्यापार घाटा मई में ऑल टाइम हाई हो गया है, जबकि इस दौरान बढ़त के बावजूद जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से एक्सपोर्ट ग्रोथ धीमी रही है। वहीं कंज्यूमर एक्टिविटी में मई में कार और टू व्हीलर की बिक्री बढ़ने के बाद भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुल मिलाकर गिरावट रही है। ऐसे में डर है कि वैश्विक महंगाई और मंदी की गहराती आशंका के साथ ही इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी, डिमांड सप्लाई असंतुलन जैसी वजहों से आगे सेंटीमेंट बिगड़ सकता है। आज तक ब्यूरो।